अस्सलाम वालेकुम, मैं तरमीम इकबाल क्लास 9 बायोलॉजी लेक्चर नंबर 26 के साथ हाजिर हुई हूँ। और आज के हम लेक्चर में स्टडी ऑफ मलेरिया जो हमने लास्ट टाइम शुरू किया था उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह उस पर ऑब्जर्वेशंस बनाई गई और किस तरह से हमने मलेरिया के बारे में जाना कि मलेरिया बेसिकली है क्या। तो इसको हमने ये देखा कि सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन की गई साइंटिस्ट के थ्रू या लोगों के थ्रू वो ये थी कि जो लोग हैं जब वो पानी पी रहे हैं जो खड़ा हुआ है मार्शी प्लेसेस पे, यानी स्टेगनेंट वाटर है मार्शी प्लेसेस का, तो वो मलेरिया से इफेक्ट नहीं हो रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि जो पानी पी रहे हैं अगर वो गंदा पानी पी रहे हैं तो वो मलेरिया उनको हो रहा है। ये बात गलत थी कि लोग ये कह रहे थे कि वो स्टेगनेंट वाटर की वजह से होती है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। लेकिन अब ये ऑब्जर्वेशन की गई कि जो लोगों ने वो स्टेगनेंट पानी पिया वो बीमार नहीं हुए मलेरिया से। अब क्या हुआ, 1878 में एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था जिसका नाम था लेवरान। अब इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने ब्लड लिया मलेरियल पेशेंट्स का और इसको एग्जामिन किया एक माइक्रोस्कोप के अंडर। अब जब उन्होंने ये देखा माइक्रोस्कोप में कि कुछ टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं उनको उन ब्लड के अंदर, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने सबको बताया कि इस तरह टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मुझे माइक्रोस्कोप के अंदर दिख रहे हैं, मगर जब उन्होंने सबको बताया तो उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद 2 साल बाद यानी 1879 में फिर एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने फिर ये देखा कि स्मॉल क्रिएचर्स मौजूद हैं उस ब्लड के अंदर। लेकिन फिर ये 1880 में फिर आए तो 1880 में उन्होंने देखा लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। फिर 3 साल बाद यानी 1883 में फिर से एक बंदे ने देखा और उसने उस स्मॉल क्रिएचर को नाम दिया प्लाज्मोडियम। तो ऑब्जर्वेशंस क्या बनाई गई, ऑब्जर्वेशंस ये हुई कि मलेरिया और मार्शी प्लेसेस का कुछ रिलेशन तो है, क्योंकि हमने पिछली दफा पढ़ा था कि भले अभी हमने इस दफा पढ़ा कि भले पानी से नहीं हो रहा लेकिन वही लोग इफेक्ट हो रहे थे जो मार्शी प्लेसेस में रह रहे हैं। इसका मतलब मलेरिया और मार्शी प्लेसेस का आपस में कुछ रिलेशन लाजमी है। अब क्या हुआ, दूसरी ऑब्जर्वेशन ये देखी गई कि क्विनीन जो इफेक्टिव ड्रग है मलेरिया के लिए, जैसे हमने देखा था कि जब वो मलेरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो क्विनीन को इस्तेमाल किया गया था, जो कि हमारे पास 2 मेडिसिन के अंदर मौजूद था। एक सिंकोना के अंदर मौजूद था और एक कोयना के अंदर मौजूद था ट्री बार्क में। तो वो ट्री बार्क से जो उनके अंदर मौजूद थी ये वाली ड्रग्स। तो इसका मतलब ये है कि क्विनीन तो इफेक्टिव है मलेरिया के लिए। अब इसके बाद एक और ऑब्जर्वेशन ये देखी गई कि ड्रिंकिंग वाटर डजंट कॉज मलेरिया। मतलब जो पानी है स्टेगनेंट वाटर है मार्शी प्लेसेस का, उसकी वजह से मलेरिया तो नहीं हो रहा। चौथा क्या निकाला गया, जो 1880 में ऑब्जर्वेशन की गई उसके हिसाब से निकाला गया कि प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट, यानी जितने मलेरियल पेशेंट्स हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम लाजमी दिख रहा है। अब ये सब ऑब्जर्वेशन तो हो गई। अब ऑब्जर्वेशन के बाद हमारे पास सेकेंड स्टेप क्या होता है बायोलॉजिकल मेथड का, हाइपोथेसिस। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि क्या हाइपोथेसिस बनाया गया और किस तरह बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।